गया था तो बस मैं 2-3 दिन गई थी। पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, हम पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनेंगे कि वहाँ के जो हिंदू वहाँ को भी निकालेंगे। जी केजरीवाल से यही कहना चाहूँगी, आई एम सॉरी, हम पूरे परिवार से मैं कह रही हूँ कि हमें माफ कर दिए जाए। इसकी बददुआ मत लो। अभी पाकिस्तान की हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्यों? तो हमारा परिवार है पाकिस्तान में। मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी ने हमारी आवाज़ सुनी और हमें अपनी यहाँ पे जगह दी गई कि हम सच्चे हिंदू हैं और हमें यहाँ पे रहने की हमें तो ये नोटिस मिला था भाई, क्या बताएं। इतना टेंशन हो गया मुझे, तो अभी तक बुखार उतर नहीं रहा। कभी कहते उठा दिए जाएंगे, कभी कहते तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी, कभी कहते हैं कि सुनामी आएगी। ये कैसा जुर्म कर रहे हैं दिल्ली सरकार, ये तो गलत बात कर रही है दिल्ली सरकार। मोदी जी हमारी सहायता कर रही है। ये कानून तो 2019 में आ गया था, लेकिन लागू अभी 2-3 दिन पहले हुआ था। तो 2019 में क्या माहौल था और आज क्या माहौल है लागू होने के बाद? पहले दिखते थे, अब थोड़ी दिखते आसान हो गई, क्योंकि हम जो पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार, हम उनको बोल सकते हैं कि हम सच में हिंदुस्तानी बन चुके हैं, अब तुम भी आ सकते हो। वहाँ पे इतने जुल्म हो रहे हैं कि वहाँ पे बहुत कंडीशन बेकार हो रही उन लोगों की। कभी किसी के घर तोड़े जा रहे हैं, कभी किसी की जमीनें हड़पी जा रही हैं। मेरे दादाजी की भी जमीन ले ली गई है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे पाकिस्तान में आप किसान परिवार से थे? हम पूरे जो इतना मोहल्ला यहाँ पे बैठा है वो सारे किसान ही हैं। अच्छा, किसान थे। तो वहाँ जमीनें छीनी जा रही, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान सरकार हिंदू के साथ हो रहा है कि और भी मतलब? नहीं, ये सिर्फ हिंदू पे ही किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा हिंदू तो मुसलमान भी बनने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अच्छा, कन्वर्ट भी कराया जा रहा है, बहुत से परिवर्तन भी कराया जा रहे हैं। नहीं तो उनको राशन पानी नहीं दिया जाता। अपने हम खेती पर आधी खेती हड़प ली जाती, उनमें जो किसान हिंदू होते हैं उनकी आधी खेती ले ली जाती और कहते हैं कि तुम मुसलमान बनते हो कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बनोगे तो यहाँ से चले जाओ, ये जमीनें छोड़ दो और अपने देश में जाओ। और यहाँ पे आके हम अपने देश में आए तो यहाँ के देश वाले कह रहे तुम कहाँ के हो, तुम वापस केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो आप केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे? जी केजरीवाल से यही कहना चाहूँगी कि हमने आपको कैसे परेशान किया, जो आपको हमारी तरफ से दिक्कत हो रही है। अगर परेशान किया भी हो तो आई एम सॉरी, हम पूरे परिवार से मैं कह रही हूँ कि हमें माफ कर दिए जाए। और हम नहीं चाहते कि आप हमें ये मत कहो कि आपको नागरिकता नहीं दी जा रही, कि आगे जाके तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? हम पढ़ेंगे, हमारा हुनर आगे बढ़ाएंगे, पूरे देश का विकास करेंगे। तो हम पर ही निर्भर है। हम आगे जाके फ्यूचर में अपने जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनको भी तो बताएंगे हम आके कुछ बने हैं। वहाँ के अनपढ़ नहीं रहे, वहाँ पे जितने भी हिंदू है वो सारे अनपढ़ हैं। तो हम उनको बता सकते हैं कि हम अनपढ़ नहीं रहे, हम पढ़ लिख रहे हैं, हम कुछ बन रहे हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान में महिलाओं को मतलब पढ़ाई का क्या स्तर है और वहाँ पढ़ाई का पहली बात, वहाँ के हिंदू को ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती। अगर चाहे भी लोग हिंदू पढ़ने के लिए जाएं भी लड़कियां तो पहले कलमा पढ़ाया जाता। मैं खुद वहाँ पे, मेरी मम्मी ने मुझे दाखिला करवाया था नर्सरी क्लास में। पहले ही मुझे कलमा पढ़ाया गया था, तो बस मैं 2-3 दिन गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई। क्योंकि पहले ही कलमा पढ़ा दिया जाता है। कलमे का मतलब ही यही है, जो पढ़ लेता है ना वो मुसलमान ही बनता है। अच्छा, ऐसी पढ़ाई हो रही है जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ाया जाता है, सुबह और दोपहर, लंच के टाइम भी, छुट्टी के टाइम भी, हर समय वहाँ पे पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे के दिमाग पे प्रेशर पड़े और वो मुसलमान बनने के काबिल बन जाए। इसीलिए मैं भी नहीं गई थी। केजरीवाल से यही अनुरोध है कि हमें ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना किया जाए। हम भी देश के भविष्य हैं, हम भी देश की शान है, हम भी देश का गर्व है। हम भी आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करेंगे, हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, हमारा भविष्य बनाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाएंगे। और जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, हम पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनेंगे कि वहाँ के जो हिंदू वहाँ को भी निकालेंगे। अच्छा, अब चुनाव आने वाला, आपको शायद मालूम होगा कि चुनाव आने वाला है, मोदी जी के सामने विपक्ष है, तो क्या लगता है मोदी जी इस बार जीत पाएंगे? जी पक्के विश्वास से कहते मोदी जी जीतेंगे।